दोस्तों, क्या आपके साथ में कभी भी ऐसा हुआ है कि आप किसी ऐसी जगह पर गए हो जहां पर आप किसी को भी नहीं जानते हो और अपनी फैमिली, अपने दोस्तों, अपने लव वन को बहुत पीछे छोड़कर आ गए हो, लेकिन उस जगह पर जहां पर आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आपकी जान पहचान का कोई आपको मिलेगा, लेकिन मिल जाता है आपका लव वन, जो कि असली में वहां पर नहीं होता है, आपको बस दिखने लग जाता है। इसको थर्ड मैन सिंड्रोम कहते हैं। ये अनसीन प्रेजेंस सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। ये फिनोमिनन ज़्यादातर एडवेंचरर या एक्सप्लोरर्स के साथ में होता है, जो कि एक ऐसी सर्वाइवल सिचुएशन में अपने आप को डलवा बैठते हैं जहां पर उनकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनको अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स दिखाई देने लग जाते हैं, उनकी प्रेजेंस दिखने लग जाती है और इनको उसमें कंफर्ट मिलने लग जाता है। उस ट्रेजेडिक कह लो, ट्रोमैटिक सिचुएशन कह लो, उसके अंदर इनको वो लोग दिखने लग जाते हैं जो कि इनको कंफर्ट पहुंचा रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, अभी जिस सिचुएशन में है निकलेंगे यहाँ से भी, तू बस हौसला मत हार, निकल किसी तरीके से यहाँ से। तो ये एक गार्डियन एंजल के नाम से भी जाना जाता है जो एक्सपीरियंस होता है। मतलब इसमें कोई ना कोई आ जाता है हेल्प करने के लिए, हालांकि होता कोई नहीं है, वो बस आपके मन का वहम होता है कि है मेरे साथ में कोई। दोस्तों, 1994 में MIT का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था जस्टिन ओकेव, जो कि मिल्क का बॉक्स परचेज करता है, वहीं की कैंटीन से बैग में रख के घर पर ले आता है, लेकिन उसको कहीं रखने के बाद में भूल जाता है और जब वो 10 महीने बाद उसको मिलता है, बजाय उसको फेंकने के, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाता है, वो 12वें महीने में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। और ये ट्रेंड आज भी चलता हुआ आ रहा है कि 2022 में उसका इसने 28वां जन्मदिन मनाया था। इंग्लैंड के हडर्सफील्ड के अंदर 1992 में एक फार्म पर जॉन थॉम्पसन नाम का एक लड़का होता है, जो कि अपने फार्म पर, जो उसके पेरेंट्स का फार्म होता है, खेल रहा होता है, कूद रहा होता है, नहा रहा होता है और खेल कूद के अंदर ही फार्मिंग मशीनरी के अंदर इसके दोनों हाथ कट जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि उस वक्त में ये उस फार्म पर अकेला होता है, इसके पेरेंट्स कहीं बाहर गए होते हैं और ये हिम्मत करके, जबकि दोनों हाथ कटे हुए हैं, ये रूम में वापस जाता है और वहाँ से मुंह में पेंसिल रख कर ये डायल करता है इमरजेंसी सर्विस का नंबर और तुरंत ही इमरजेंसी सर्विस वहाँ पर आती है और इसको हॉस्पिटल ले जाकर सर्जरी करवाती है और 4 महीने बाद ये अपने हाथ दोबारा से नॉर्मल तरीके से यूज करना शुरू कर देता है। दोस्तों, ये वीडियो आपने देखी होगी जो कि काफी ज्यादा वायरल हुई थी एक वक्त में, जिसको मॉल प्रपोजल गॉन रॉन्ग के नाम से भी काफी फेमस किया गया था। हालांकि इसे रियल कहो या फेक कहो या नुन्नू टचिंग परफॉर्मेंस कहो, लेकिन इस तरीके का एक इंसिडेंट 2014 में भी हुआ था चाइना के अंदर। वहां पर वैलेंटाइन डे का तो पता नहीं, लेकिन सिंगल्स डे मनाया जाता है हर साल के नवंबर 11 को। वहीं पर एक चाइनीज बंदे ने 99 आईफोन परचेज किए थे, 2014 की ये बात है, और ये iPhone 6s इसने परचेज किए थे उस वक्त के लेटेस्ट, और उसको सजा दिया हार्ट की शेप में और वहां पर बुलाया अपनी फ्रेंड को और उसके बाद में उसको प्रपोज करने का शुरू कर दिया, जिसके बाद में यही सेम चीज इसके साथ में हुई और लड़की उसको स्टूपिड भी बोल के गई। तो मतलब इतने सारे आईफोन का खर्चा अलग, बेइज्जती अलग, और जो सपने सजाए थे वो टूटने का दुख अलग। ऊपर से ये जो फोन परचेज किए थे दुकानदार ने वापस भी ना लिए, घाटे में ही गया हर तरफ से। दोस्तों, आपसे अगर कभी भी पूछा जाए कि सबसे ज्यादा नीडर या ब्रेव एनिमल कौन सा होता है इस दुनिया में, तो आप कितने ही जानवरों का नाम ले दोगे, लेकिन हनी बैजर की अगर बात की जाए तो वो भी उन जानवरों में से कम नहीं होता जो कि डरते नहीं हैं, चाहे मर जाएं लेकिन डरेंगे नहीं। ये वाइल्ड लाइफ सेंटर के अंदर से साउथ अफ्रीका में 2 बार भागा अपने पिंजरे से, सिर्फ एक लॉयन से लड़ने के लिए, क्योंकि वो इसके बाजू में ही था उसका पिंजरा भी, और दोनों में चलता रहता होगा पड़ोसियों वाला मामला, तो वही निपटाने के लिए ये 2 बार उसके पिंजरे में गया। इसको बार बार वहाँ से पकड़ के इसके पिंजरे में डाला और भी उसको मजबूत किया गया पिंजरे को, लेकिन हर बार ये उस पिंजरे में चला जाता था शेर के, सिर्फ उसको तड़ी दिखाने के लिए कि क्या बोल रहा था मेरे बारे में उस दिन। दोस्तों, दुनिया भर में साउथ कोरियन प्लास्टिक सर्जन काफी ज्यादा फेमस है, वो बेस्ट माने जाते हैं अपने इस काम के अंदर। वो इतना बढ़िया काम करके देते हैं कि चाइनीज, जापानीज, US सिटीजन तक वहां पर अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाने जाते हैं, लेकिन जब वो वापस अपनी कंट्री के अंदर री एंट्री कर रहे होते हैं तो उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पासपोर्ट के अंदर जो उनकी फोटोग्राफ होती है वो मैच हो ही नहीं रही होती। दोस्तों, वैसे तो आपने कौन बनेगा करोड़पति कई बार देखा होगा, लेकिन एक शो आता है अमेरिका के अंदर जिसको बोलते हैं हु वांट टू बी मिलेनियर, और 1999 के अंदर जॉन कारपेंटर वहां पर वो शो जीत गए थे। और ये पहले ऐसे कंटेस्टेंट थे जो कि मिलियन $US जीते थे, लेकिन इन्होंने कोई भी लाइफलाइन यूज नहीं करी थी एक्सेप्ट लास्ट क्वेश्चन के अंदर, जहां पे ये लाइफलाइन का यूज तो करते हैं, लेकिन सिर्फ अपने फादर को ये बताने के लिए
कि मैं मिलियन $US जीत रहा हूँ। I don't really need your help. I just wanted to let you know that I'm going to win the $1 million. दोस्तों स्विट्जरलैंड के अंदर एक ऐसा मूवी थिएटर भी मौजूद है जहां पर आपको चेयर पर बैठकर मूवी देखनी नहीं पड़ेगी। आपके लिए डबल बेड वहां पर लगाए गए हैं। ये दरअसल VIP बेडरूम सिनेमा के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर बेड है, शीट है, पिलो है और खाने पीने का भी आप ऑर्डर कर सकते हो और लेट के मूवी के मजे ले सकते हो। दोस्तों क्लाइमेट चेंज का तो आपको पता है कि किस तरीके से कहीं पर बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं पर ठंड ज़्यादा पड़ रही है, कहीं पर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन जो साउथ डकोटा के अंदर 1943 में हुआ था 22 जनवरी को, वैसा आज तक कहीं भी नहीं हुआ है। दरअसल सुबह वहां पर टेम्परेचर -20 था, लेकिन ठीक 2 मिनट बाद ही वहां का टेम्परेचर 7 सेल्सियस पहुंच जाता है और ये करीबन 27 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है जो कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर आ जाता है। और इसी के कुछ घंटे बाद फिर से वहां पर एक और चीज़ होती है कि 12 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सीधा ही 32 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है सिर्फ 27 मिनट के अंदर। मतलब कि ऐसी जगहों पर अगर आप जाओगे और सोचोगे कि यार गर्मी हो रही है, क्या ही सर्दी के कपड़े लेके जाऊँ, एकदम से ही ठंड हो जाएगी, वो भी -डिग्री में चली जाएगी।